बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज की वीडियो में खुश आमदीद। और जिस तरीके से थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कनाडा की इमिग्रेशन की जानिब से कुछ अहम फैसले ना सिर्फ लिए गए हैं बल्कि उनको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। इसके ज़्यादातर असरात हम देखते हैं कि साउथ एशिया में पाकिस्तान और इंडिया पे ज़्यादा इसलिए क्योंकि वहाँ से जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है। कनाडा में जो भी कनाडा में आ चुका है या कनाडा में रहता है वो इस बात से वाकिफ़ है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक बड़ी तादाद जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स की, जिसमें इंडियन पंजाब से और दीगर शहरों से बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। और वो जिस स्ट्रीम के तहत आते थे वो एसडीएस स्ट्रीम थी, यानी कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। उसके अंदर उनका फास्ट प्रोसेसिंग होती थी और डायरेक्ट यहाँ पर उनके जो भी एडमिशन वगैरह होने के बाद जो भी इसके इमिग्रेशन से रिलेटेड जो मामला थे वो फास्ट हुआ करते थे। लेकिन अब इन्होंने इसको ख़त्म करके इसको इफ़ेक्टिव भी कर दिया है और कनाडा की गवर्नमेंट ने, और इसके इसके अलावा इसको एक नॉर्मल यानी रूटीन के मुताबिक जो वीज़ा प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर कर दिया, यानी इसका एक स्टेटस जो एसडीएस था उसको ख़त्म कर दिया गया है फिलहाल। दूसरा जो एक अहम खबर है वो है जनाब, जो कनाडा की जानिब से विजिट वीज़े इशू किए जाते थे मुख्तलिफ मुल्कों को, उनमें मल्टीपल और सिंगल एंट्री वीज़े हुआ करते थे डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ द पर्सन हु इज़ अप्लाइंग। तो उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है हमने देखी है। इसको ज़्यादातर कनाडा की जानिब से ये जो वीज़े इशू किए जाने का जो सिलसिला होता था वो अव्वल तो पहले भी इस बात के जो है वो एक आम तौर पर एक इसका परसेप्शन पाया जाता था और वो बहुत हद तक दुरुस्त भी था कि यहाँ पर वीज़ा जो है वो बहुत सख्त है, यानी वीज़ा पॉलिसी इनकी सख्त है। वो उसकी प्रोफाइल जो एप्लीकेंट है उसकी प्रोफाइल को देखते हैं और उसके मुताबिक अगर उसकी प्रोफाइल उन्हें स्ट्रांग नहीं लगती तो वो वीज़ा जो है रिजेक्ट भी हो जाता था। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ द पर्सन हु इज़ अप्लाइंग, अ, इसके अ, इसके इसको ज़्यादातर जो है वो यूएस की तर्ज पर इस सिस्टम को समझा जाता था जो कि कनाडा विजिट वीज़ा देता था। यानी कि अमूमन ये हुआ करता था कि जो एप्लीकेंट है उसके जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है, अगर वो 10 साल की वैलिडिटी है तो वो अगर मल्टीपल एंट्री इन्होंने वीज़ा इशू करना है तो वो 10 साल का वीज़ा इशू कर दिया जाता था वैलिडिटी जो कि पासपोर्ट की हुआ करती थी उसके मुताबिक। अगर किसी का पासपोर्ट 10 साल की वैलिडिटी का है लेकिन वो अब उसके 7 साल ही बाकी बचे हैं वैलिडिटी के, यानी कि पासपोर्ट इशू हुए हुए 2 या 3 साल हो चुके हैं, तो जितनी उसकी मियाद होती थी अगर उन्होंने लॉन्ग ड्यूरेशन का वीज़ा देना है तो वो अमूमन उसकी पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है उस पीरियड का वीज़ा मिलता था। लेकिन अब इसका उलट कर दिया गया है। अब इसका उलट जो है वो शेंजन वीज़े की तर्ज पर कनाडा ने अपना ये जो सिस्टम है उसको अब इस पे ले आया है और इन्होंने अब वीज़ा ऑफिसर के डिस्क्रिशन पर इस बात को छोड़ दिया है कि वो आया कितनी लेंथ का समझता है कि वीज़ा इशू होना चाहिए। इसमें कुछ एक्सेप्शंस तो अप्लाई होते हैं, जैसे कि अगर कोई अपने कंट्री के अंदर काफ़ी हाई प्रोफाइल शख्स है या कोई सेलिब्रिटी है या कोई मीडिया पर्सन है या कोई ऐसा जेन्युइन ट्रैवलर है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, बिजनेस के सिलसिले में कोई ट्रैवल करता है और ऑलरेडी बहुत से मुल्कों में उनका आना जाना रहता है, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल, क्योंकि ये केस टू केस बहुत वैरी करता है, यानी यूं नहीं है कि एक ही लाठी से सबको हाँक दिया जाए। लेकिन मेजोरिटी की हम जब बात करते हैं तो इसके जो असरात हैं वो मेजोरिटी पर होते हैं, इसलिए हम इसी तरह से इसको देख रहे हैं कि जो वैलिडिटी हुआ करती थी पासपोर्ट की उस पर मिलता था, लेकिन अब ये कर दिया गया है कि इन्होंने जो डिस्क्रिशन है यानी कि वीज़ा ऑफिसर की, कि वो अप्लाई भले मल्टीपल किया गया हो वीज़ा, लेकिन उन्होंने सिंगल एंट्री अगर देना चाहते हैं तो वो सिंगल एंट्री भी दे सकते हैं, मल्टीपल भी दे सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल। और इस पर भी इस बात का इन्हिसार है कि वो यहाँ पर आने का रीज़न क्या है। अगर कोई कनाडा विजिट करना चाहता है तो उसका रीज़न क्या है। अगर वो रीज़न सिंगल एंट्री वीज़े से होता है हल तो फिर वो सिंगल एंट्री ही देंगे। अगर वो मल्टीपल टाइम आना जो है वो वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि जी इस एप्लीकेंट ने मल्टीपल टाइम विजिट करना है
और इसकी अपनी कंट्री के साथ भी जो टाइज हैं वो स्ट्रांग इनफ हैं, तो फिर वो उसको मल्टीपल भी वीजा दे सकता है। लेकिन अगेन ये अब बात जो है वो मुख्तसर हो गई है कि उसकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है उसके मुताबिक वीजा मिले, ये एक अभी भी एक सवाल है, यानी कि ऐसा अब मुश्किल होगा। मुमकिन है कि ऐसा हो भी जाए, अगेन जैसे कि मैंने कहा कि डिस्क्रिशन है वीजा ऑफिसर की, और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि जो प्रोफाइल है, जो एप्लीकेंट है उसकी प्रोफाइल क्या है। अगर तो वो अपने कंट्री में उसकी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग है सोशली या पॉलिटिकली, या अगर हम देखते हैं कि अपने प्रोफेशन के अतबार से स्ट्रॉन्ग उसकी प्रोफाइल है, तो फिर तो वो स्टैंड आउट करता है। ऐसे लोग किसी भी कंट्री से हों, खा वो गरीब मुल्क हों, खा वो अमीर मुल्क हों, ऐसे लोग जो अपने मुल्क के साथ उनकी टाइज हैं, स्टैंड आउट करते हैं अपने प्रोफेशन में किसी भी एतबार से, भले उनकी कोई फ्रिक्वेंट ट्रेवल्स बाहर के ना हो, फिर भी अगर वो अपने कंट्री में स्टैंड आउट करते हैं तो किसी भी कंट्री का वीजा मिलना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं होती ऐसे लोगों के लिए। लेकिन अगेन ऐसी जो तादाद है वो कम होती है, हम बात कर रहे हैं मासेस की। तो जब मासेस की बात होती है तो उसके ऊपर जो वीजा पॉलिसी अप्लाई की जाती है वो उन पर होती है, और उसके असरात भी उन पर ज्यादा होते हैं, और वो मुतासिर भी इससे ज्यादा होते हैं। तो इस एतबार से अब होगा ये कि पहले भी ये परसेप्शन तो था। जैसे अभी पिछले दिनों अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, पाकिस्तान में मीडिया से उनको ताल्लुक है, वो बता रहे थे कि पहले तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि काफी अरसा हो गया है और वीजा जो है वो कनाडा ने अब तक उसका ना कोई पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इवन दो कि उनके यूरोप के, अमेरिका के मल्टीपल वीजे ऑलरेडी लगे हुए थे और वैलिड थे। तो कनाडा का वीजा जो है वो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था, इनविटेशन भी यहाँ का मौजूद था, लेकिन फिर भी वो डिले हो रहा था। वो जो कॉन्फ्रेंस थी उसका टाइम भी निकल चुका था, लेकिन वो स्टिल प्रोसेस में था। तो उसके बाद बिलाखिर अभी जब मेरी कुछ दिन पहले बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो वीजा उनको लग गया था, 6-7 साल की वैलिडिटी पासपोर्ट की थी, और पूरी उन्होंने वैलिडिटी का पासपोर्ट जितनी वैलिडिटी थी उतनी वैलिडिटी का मल्टीपल वीजा कनाडा ने लगा दिया। जैसे कि मैंने कहा कि जो लोग स्टैंड आउट करते हैं अपने प्रोफेशन में, जैसे कि मीडिया से ताल्लुक हो, शो बिजनेस से ताल्लुक हो, बिजनेस कम्युनिटी में स्टैंड आउट करते हो, या नोन हो, या किसी भी अपने प्रोफेशन में, खा वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कोई सोशल सेक्टर हो, उसमें स्टैंड आउट करते हैं, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन हो अपनी कंट्री के साथ, उनकी टाइज हो, तो फिर वो एक्सेप्शन केसेस हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये मिसाल आपको दी, तो उनका जाहिर है कि वो लग गया बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग आउट, तो स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड। तो लेकिन हम जब मैसेज की बात करते हैं, जब हम क्राउड की बात करते हैं, मेजोरिटी जो केसेस हैं उसकी जब बात होती है, तो इस तरह की जो पॉलिसीज हैं उसका उन पर ज्यादा असर पड़ता है, वो इससे ज्यादा मुतासिर होते हैं। तो अब एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है जैसे कि शिंजन जो कंट्रीज हैं वो जो वीजा देते हैं तो वो रीजन ओरिएंटेड होता है, प्लस डेज ओरिएंटेड होता है, प्लस वो मल्टीपल और सिंगल एंट्री वाली बात होती है। अगर मल्टीपल लग भी जाए तो वो ऑलरेडी उसकी जो टोटल म्याद होती है वैलिडिटी वो ही कम होती है। जैसे अगर वो मैक्सिमम 3 महीने हो, भले 3 महीने के अंदर मल्टीपल हो, तो ऐसा कम देखने में आता है, अनलेस एंड अनटिल कुछ एक्सेप्शंस अप्लाई होती हैं, लेकिन ऐसा कम देखने में आता है कि कोई एक विजिटर है वो जाता है या टूरिस्ट है वो जाता है और फिर वो दोबारा आके विद इन 3 मंथ्स दोबारा जाता है। चूंकि अगेन इसके अंदर एक्सपेंसेस भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें दोबारा वीजा लेना पड़ता है। तो अब कहीं ना कहीं कनाडा ने भी अब इस रुख पर अपनी पॉलिसी जो है वो मोड़ दी है कि जिस तरह का शिंजन तर्ज था इमिग्रेशन और वीजे का, अब उस तरफ चले गए हैं। अमेरिका का अमूमन ऐसा होता है यूनाइटेड स्टेट्स का कि वो एक मल्टीपल और लॉन्ग उनके जो ड्यूरेशन है उसकी मल्टीपल वीजे इशू ये करते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के अतबार से अगर हम देखें तो B1 B2 कैटेगरी नॉर्मल जो लोग ज्यादातर अप्लाई करते हैं उसकी वैलिडिटी जो है वो 5 साल उस वीजे की होती है। अच्छा, उनका ये होता है कि रिगार्डलेस पासपोर्ट की वैलिडिटी अगर कम भी है तो वो 5 साल का अगर वीजा मिलता है तो वो फिर दूसरे पासपोर्ट के साथ, आप जो दूसरा पासपोर्ट अपना रिन्यू करवाते हैं उसके साथ वो वीजा वैलिड रहता है।
और अमूमन ये देखने में आता है कि वो पासपोर्ट के ऊपर कैंसिलेशन की, जब अब रिन्यू कराने जाते हैं अपना लेट से पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो उसको कैंसिल की स्टैंप नहीं लगाते, वीज़ा वैलिड होता है। वो पूछते हैं आपसे कि कोई वीज़ा आपका मौजूद है, तो फिर कैंसिलेशन की पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगाते और रिन्यू हो जाता है अमूमन। तो उस तर्ज का, जैसे कि मैंने कहा, B1 B2 अगर पाकिस्तानी को अप्लाई कर रहा है। अच्छा, इंडिया के साथ जो पॉलिसी इनकी है यूनाइटेड स्टेट्स की B1 B2 कैटेगरी में, वो 10 ईयर्स क्या है, तो उनको 10 ईयर्स का वीजा जो है वो इशू होता है। पाकिस्तानियों के साथ वो 5 ईयर का है। अभी कुछ अर्से पहले तक, या साल 2 साल पहले तक, जो मीडिया वीजा होता था, जहां पर पाकिस्तान के मीडिया से ताल्लुक जो लोग रखते हैं, उन्होंने अगर यूएस जाना होता था अपनी मीडिया कवरेज के हवाले से या चैनल की तवज्जुह से, तो उनको भी 5 साल का मल्टीपल वीजा दिया जाता था, जिसको मीडिया वीजा, आई कैटेगरी का वीजा कहा जाता था। लेकिन अब वो भी उन्होंने मुख्तसर कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स ने, और उसकी जो टोटल वैलिडिटी है, होता तो मल्टीपल है, लेकिन टोटल जो वैलिडिटी है फॉर पाकिस्तानी सिटीजन्स, उसको 3 मंथ्स कर दिया है। अब इसमें ये फिर बात अलग है कि वो यूएस पर भी पाकिस्तान की पॉलिसी अप्लाई होती है, और वो, लेकिन हम चूंकि कंसर्न पाकिस्तानी अफराद के हवाले से कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 मंथ्स का मल्टीपल अब इन्होंने कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ अर्से पहले से। लेकिन हमारी इस वीडियो का जो मकसद है वो कनाडा के जो अभी नई डेवलपमेंट हुई है, जिसके अंदर एक तो SBS स्ट्रीम यानी कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, वो खत्म कर दी गई है इफेक्टिव नवंबर 8। इन्होंने डिसीजन लिया और उसको इफेक्टिव भी कर दिया। और इसी तरीके से, गो कि ये ज़्यादातर इस वीडियो का जो मकसद है वो साउथ एशियन जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचाना है। लेकिन कनाडा ने जस्ट ना सिर्फ SDS ख़त्म किए, बल्कि एक नाइजीरिया के हवाले से भी इनकी एक स्ट्रीम थी कि नाइजीरियन जो स्टूडेंट्स यहाँ आते थे उनको फैसिलिटेट करने के लिए, वो स्ट्रीम भी इन्होंने बंद कर दी है। और अब होगा ये कि जो रूटीन और जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसके तहत ही अगर कोई स्टूडेंट के तौर पे आ रहा है तो उसके तहत ही अप्लाई करेगा। ये बात काबिल जिक्र है कि कुछ अर्से पहले से इंडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन गवर्नमेंट के दरमियान कुछ आप कह लीजिए कि कुछ हालात जो है वो इतने साजगार नहीं रहे हैं। मुमकिन है कि हालात साजगार हो जाएं आने वाले वक्त में, तो उसके बाद कुछ इसमें चेंज भी देखने में आए, क्योंकि जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि इसका जो बहुत बड़ा जो एक तादाद में एप्लीकेंट्स मुतासिर होंगे वो इंडिया के होंगे। क्योंकि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी यहाँ कनाडा आते हैं, इसमें पाकिस्तान भी मुतासिर होगा। लेकिन जैसा कि इंडिया के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, तो वो इससे मुतासिर होंगे, और मुमकिन तौर पर अब वो दीगर ममालिक का रुख करेंगे, दीगर ऑप्शंस को अपना कंसिडर करेंगे, जिसमें US भी हो सकता है, जिसमें यूरोप हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो सकता है। ये वो ममालिक हो सकते हैं जहां पर अब स्टूडेंट्स का, जो लोग जेन्युइनली पढ़ने जा रहे हैं, उनका रुख हो सकता है। अदरवाइज जैसा कि इन्होंने अब सख्ती कर दी है, इससे कबल भी ये जो परसेप्शन, जो कि बहुत हद तक दुरुस्त परसेप्शन था, अगेन एक्सेप्शंस अप्लाई, कि सख्त था वीज़ा प्रोसीजर कनाडा का। कोई विजिट पे आना चाहता है कोई, जो है वो अनलेस एंड अनटिल कोई दीगर इनकी इमिग्रेंट कुछ कैटेगरीज हैं जो कि इमिग्रेशन के हवाले से हैं, उसके अलावा जो नॉन इमिग्रेंट साइड है उसको, चूंकि बहुत से लोग उसको एक जंपिंग पैड यूज करते हैं इमिग्रेशन लेने के लिए, तो इस साइड पे उन्होंने सख्ती कर दी है। और ये एक डेवलपमेंट है जो कि कनाडा ने इफेक्टिव भी इसको कर दिया है, और जो डिस्क्रिशन इन्होंने वीज़ा ऑफिसर्स को अब तफवीज़ कर दी है। और अब देखना ये है कि इसमें मज़ीद क्या असरात रूनुमा होते हैं। तो मज़ीद वीडियोस के लिए आप इस चैनल के साथ रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।